तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के उस बयान की करेंगे जिस बयान ने राम भक्तों को कहीं ना कहीं से एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल मुलायम सरकार में राम भक्तों पर जो गोलियां चली थी उसे अफजाल अंसारी ने एक सभा के दौरान साहसिक कदम बता डाला। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। कोई दूसरा भी व्यक्ति था जो इतना बड़ा साहस उठाता। साहसिक कदम नहीं था बल्कि वह एक कायराना सरकार द्वारा कृत्य था। सपा सांसद अफजाल अंसारी का ये बयान उन सभी लोगों को आघात पहुंचाने वाला है जिन्होंने सालों साल राम मंदिर के लिए आंदोलन किया। अफजाल अंसारी के ये शब्द सनातनी आस्था पर एक बड़ी चोट हैं। पहले सुनिए कैसे सपा सांसद अफजाल अंसारी मुलायम सिंह की तारीफों की कसीदे पढ़ते पढ़ते बाबरी गोलीकांड को एक साहसिक कदम बता रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि धरती पर कोई दूसरा भी व्यक्ति था जो इतना बड़ा साहस उठाता। जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर लोग चढ़े थे गिराने के लिए तो मुलायम सिंह के सामने सवाल आके खड़ा हुआ कि देश का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। संविधान बचाने के लिए उन्होंने ये वही अफजाल अंसारी है जो बाबा का गांजा कनेक्शन निकालते हैं। अफजाल अंसारी की जुबान पर इन दिनों सिर्फ और सिर्फ सनातन का अपमान है। महाकुंभ को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद अब बाबरी गोलीकांड को जायज ठहरा दिया, जिस पर साधु संत आक्रोशित हैं। साहसिक कदम नहीं था बल्कि वह एक कायराना सरकार द्वारा कृत्य था। जो गोली चलाने का, मुलायम सिंह यादव जी के गोली चलाने का समर्थन कर रहा है वो कहीं ना कहीं मुगलिया जो नफरती सोच है, घृणा वाली सोच है, जो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने वाली सोच है, उसका समर्थन कर रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अफजाल के बयान को सीधे सीधे नफरत की सियासत करार दिया। अफजाल अंसारी हो या समाजवादी पार्टी, वो हमेशा से राम जन्मभूमि, भगवान राम और राम के आराध्य कार्य सेवकों पर शुरू से इसके विरोधी रहे हैं और इसको अपमानित करने का हर संभव प्रयास करते हैं। अफजाल अंसारी का भी बयान समाजवादी पार्टी की इसी सोच को दर्शाता है। आखिर अफजाल अंसारी के बार बार सनातन विरोध के पीछे क्या कोई छुपा हुआ एजेंडा है? दरअसल यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव से पहले ध्रुवीकरण की एक पुरजोर कोशिश की जा रही है। सपा ने अफजाल अंसारी को इसकी जिम्मेदारी दी है जो उनके बयानों में झलक रही है। अफजाल अंसारी को मुस्लिम ब्रांड बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी में अभी मुस्लिम लीडर की कमी है। सपा नेता आजम खान फिलहाल जेल में बंद हैं और इसीलिए अफजाल अंसारी बार बार सनातन का अपमान कर रहे हैं ताकि बयानों का उपचुनावों में वोट बैंक को साधने के लिए फायदा मिल सके। तो क्या यही वजह है कि आजम खान के बाद सपा में मुस्लिम चेहरे के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश में लगे अंसारी बार बार भड़काऊ बयान देते हैं, कोशिश करते हैं कि जो कद आजम खान का सपा में था वही कद उनका हो जाए, जो हैसियत मुस्लिम वोटरों में आजम खान की थी वही अंसारी की हो। और इसीलिए बार बार हिंदू धर्म को अफजाल अंसारी निशाने पर लेकर अपनी छवि को चमकाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इसीलिए अखिलेश के सांसद बाबरी जैसे विध्वंसक गोलीकांड को जायज ठहराकर हिंदुओं के जख्मों को कुरेदने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी से टकराई दरभंगा एक्सप्रेस, 2 बोगियों में लगी भीषण आग, मौके पर राहत बचाव का काम जारी। रेलवे के मुताबिक ट्रेन इंजन से लगे पार्सल वैन में लगी आग। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। टक्कर के बाद 12 से 13 बोगियां पटरी से उतर गई। रेलवे के मुताबिक लोप लाइन में खड़ी मालगाड़ी में दरभंगा एक्सप्रेस ने पीछे से टक्कर मारी है। हादसा रात करीब 8:30 बजे के आसपास हुआ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बावरिया गैंग के गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, 2.5 लाख के आभूषण और नकदी बरामद की गई। नोएडा की अमेठी यूनिवर्सिटी के बाहर फायरिंग, पुरानी रंजिश को लेकर छात्रों के 2 गुटों में फायरिंग, गोली लगने से युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बदमाशों ने युवक पर बरसाई दनादन गोलियां। युवक को 2 गोलियां लगी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीसीटीवी में कैमरे में कैद बदमाश, पुलिस जांच में जुटी। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, महाराष्ट्र के नासिक में आर्टिलरी स्कूल में हादसा। मिलिट्री कैंप में आर्टिलरी लोड करने के दौरान ब्लास्ट, 2 अग्निवीर शहीद। तो अगली खबर जहां पर मकान एक जर्जर भरभरा कर गिर गया। मकान गिरने की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में चलते ट्रक में भीषण आग। देखते ही देखते बीच सड़क पर धू धू कर जलने लगा ट्रक। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। नमस्ते दर्शकों, गुड मॉर्निंग। रिपब्लिक भारत के कुचिना स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। गुड मॉर्निंग भारत में आज शुरुआत जिस खबर से करने जा रहे हैं, वो खबर अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बहुत अहम है ये खबर आप सबके लिए, क्योंकि दिल्ली में एक गला घोटू गैंग इस वक्त सक्रिय है, जो मौका पाते ही सुनसान जगह पर किसी भी शख्स का गला घोटता है और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाता है। पूरी खबर क्या है, तस्वीरें इस गला घोटू की गैंग की जो सामने आई हैं, वो आपको हम इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली की सड़क पर संभल कर, नहीं तो गला घोटू गैंग बना लेगा शिकार। अगर आप दिल्ली में कहीं किसी काम से जा रहे हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि जरा सी चूक आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में ये खौफ पैदा किया है गला घोटू गैंग ने, जो किसी को भी मौका पाते ही गला दबाकर लूट लेते हैं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के पालम इलाके की, जहां एक युवक सुनसान सड़क पर चलते हुए जा रहा होता है। उसे एहसास भी नहीं हो पाया कि उसके पीछे गला घोटू गैंग के कुछ लोग चल रहे हैं। अचानक पीछे चल रहे एक शख्स ने उसे गला दबाकर दबोच लिया। इस दौरान उसके 4 साथी और आते हैं और उसे घसीटकर गली में ले जाते हैं और फिर उसे लूट लेते हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इनमें से 4 आरोपियों को पकड़ लिया। इनमें से 2 नाबालिग है, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है जब गला घोटू गैंग ने किसी को अपना शिकार बनाया हो। इससे पहले गला घोटू गैंग ने दिल्ली के आजादपुर, आदर्श नगर और ख्याला इलाके में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया। ख्याला की घटना वायरल होने के बाद पुलिस ने बीते मंगलवार को एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। आगे की जांच जारी है। लोकल सूत्रों के माध्यम से एक वीडियो ख्याला थाने की जानकारी में आया था, जिसमें दिख रहा है कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और पीछे से किसी और ने उसका गला दबाया और वो गला दबाने वाले व्यक्ति के साथी ने उसकी जेब से कुछ सामान निकाल लिया। जैसे ही ये वीडियो थाने की जानकारी में आया, एक मुकदमा रॉबरी के सेक्शंस में दर्ज कर लिया गया और वीडियो फुटेज के सहारे लोकल पूछताछ करके उसमें अक्यूज की पहचान करने का प्रयास किया गया। उन प्रयासों के तहत सन्नी एलियास नोनी नाम के एक व्यक्ति को, जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल है, उसको आइडेंटिफाई करा गया और उसकी गिरफ्तारी इस मामले में कर ली गई है। साथ ही साथ जो वीडियो में दूसरा व्यक्ति उसकी मदद करता हुआ दिख रहा है, उसकी भी पहचान सन्नी एलियास हलवा, जो कि चौखंडी का रहने वाला है, उस व्यक्ति के रूप में कर ली गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी इस गैंग ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लूटपाट को अंजाम दिया है। जनवरी में द्वारका में बुजुर्ग महिला को लूटा गया। महिला से नकदी, मोबाइल और जरूरी सामान लूट लिए गए। चाणक्यपुरी में इस स्टाइल में एक शख्स को लूट लिया गया। पुलिस इस गिरोह को तलाश रही है। तो अगली बार जब भी दिल्ली की सड़कों पर निकले तो सावधान रहें, सतर्क रहें, नहीं तो आप भी इस गिरोह का शिकार बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।